नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग आज एक इतवार व्रत के बारे में बात करने आए हैं। इतवार व्रत जो कोई भी करता होगा उसे पता ही है कि वैशाख माह में इसका उद्यापन किया जाता है। तो अब वैशाख जैसे शुरू हो चुका है, अब इसका उद्यापन है। इसका उद्यापन जो कोई भी व्रत करता है, इतवार का क्या महत्व है, इतवार किस लिए किया जाता है, इतवार करने से क्या लाभ है, ये सब बातें हम करेंगे। तो इतवार व्रत का आरंभ अघन माह में होता है। जब छठ के बाद, कार्तिक छठ के बाद अघन महीने का शुक्ल पक्ष आता है, तब इसका आरंभ किया जाता है। कुछ लोग तो 6 महीने तक नमक छोड़ते हैं और कुछ लोग इसको बस वो रविवार कर लेते हैं अघन माह का, और जब बैठता है 6 महीने के बाद वैशाख माह में तो फिर वो करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं। तो उस समय जो अघन मास का इतवार होता है वो चूड़ा और दूध खाते हैं लोग। उसमें चूड़ा दूध मिठा, क्योंकि उस समय सीजन चूड़ा का होता है, धान का समय होता है, तो चूड़ा दूध से वो व्रत किया जाता है इतवार का आरंभ। और अब जब वैशाख माह में इसका उद्यापन होता है तो इसमें लोग मिठा का चीज़ बना के खाते हैं वैशाख महीने में। तो मिठा का गुड़ खीर बनाते हैं, उसके साथ रोटी खाते हैं या पूरी खाते हैं, जो भी जिसके घर में जैसा होता हो, एक बार मीठी भोजन करते हैं। और 6 महीने तक बीच में नमक छोड़ते हैं। तो ऐसे शुरू और अंत का होता है। बीच में आप अनाज ले सकते हैं लेकिन नमक नहीं ले सकते हैं। इस इतवार व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। जिस प्रकार सूर्य भगवान यानी सूर्य देवता की इसमें भी पूजा की जाती है, छठ व्रत का महत्व, वैसे ही इतवार का महत्व है। इसे भी बहुत ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। लोगों का इसमें अटूट विश्वास है। सूर्य भगवान का ये व्रत होता है, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। तो इतवार का जो आरंभ होता है वो अघन माह से हो जाता है, और 6 महीने करने के बाद हम वैशाख में इसका उद्यापन करते हैं। तो सूर्य देव, जिसे भी सूर्य देव में भरोसा है, वो सूर्य देव अपने का व्रत हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष फलदायी है। तो ऐसे तो सभी रोज ही सूर्य भगवान को जल देते हैं, पर इतवार भी बहुत लोग करते हैं और बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। छठी मैया की तरह इतवार व्रत का भी महत्व है। तो इस तरह लोग इतवार करते हैं। तो वो चूड़ा दूध मिठा से किया जाता है। इसका शुरुआत अघन माह में होता है और 6 महीने हम नमक छोड़ते हैं। वो एक ही बार अन्न खाया जाता है पहला दिन, और एक बार मीठा भोजन करने के बाद हम 6 महीने नमक छोड़ते हैं, और फिर ये वैशाख महीने में फिर हम उसका उद्यापन करते हैं, यानी उसको बैठाते हैं। 6 महीने के बाद ये व्रत बैठ जाता है। तो ये जैसे कि अभी वैशाख महीना चल रहा है, तो ये है कब, ये है आपको कल शनिवार को इसका नहा खा है, 3 तारीख को ये नहा खा है, और 4 तारीख को लोग व्रत धारण करेंगे। ऐसे ये 4 तारीख और दोनों इतवार इसका अच्छा है, दोनों इतवार कर सकते हैं। 4 तारीख वाला और अगला इतवार जो आएगा वो दोनों इतवार आप कर सकते हैं। दोनों इतवार ही अच्छा है। तो कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो करेंगे। दोनों चूंकि शुक्ल पक्ष का है तो दोनों इतवार हम करेंगे। तो कल इसमें मीठा खीर बनेगा, गुड़ डाल के, मीठा डाल के, और उसके साथ रोटी पूरी आप खा सकते हैं। एक बार ही मीठा भोजन करना है। फिर हम कल शनिवार को नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए का भी इसमें बहुत महत्व है। छठ की तरह इसका नहाए खाए किया जाता है। आप उसमें दाल चावल, चना का दाल, कद्दू, बिना लहसुन प्याज का आप खाएंगे, और इस तरह आप सात्विक भोजन करेंगे। और सात्विक भोजन अगले दिन व्रत धारण करेंगे। व्रत में आप एक ही बार मीठा भोजन करेंगे। जो भी हो सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आप जो मौसमी फल फूल होता है, वो मौसमी फल फूल मंगा लें, सूर्य भगवान को जल दें, उन्हें अच्छे से अर्घ दें, और फिर आप जो फल फूल रखे हैं सबको एक थाली में सरिया के, पान पत्ता, सुपारी, जितना मौसमी फल आता है, 5 तरह का फल ले लें। सेब, अंगूर भी मिल रहा है, संतरा, खीरा, ककड़ी, और कोई मिठाई ले लें, लड्डू पेड़ा ले सकते हैं आप। वो उसमें रख के सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही आप
कुछ खा पी सकते हैं। रात में सूर्य अस्त होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि सूर्य अस्त होने के बाद हमें कुछ नहीं खाना है। इसलिए सूर्य अस्त होने से हमें पानी पी लेना चाहिए पहले, क्योंकि सूर्य अस्त के होने के बाद हमें पानी चाय भी नहीं पीनी है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अच्छा माना गया है। इसमें बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता है। जिस तरह छठ व्रत का महत्व है, वैसे ही इस इतवार व्रत का महत्व है। इसलिए थी इतवार बारे में जानकारी। आप लोग को जानकारी कैसी लगी? इतवार अगहन से शुरू किया जाता है और ये वैसाख में इसका उद्यापन होता है। 6 महीने तक नमक छोड़ते हैं। लेकिन और सब इतवार में आप नमक नहीं खाएंगे, लेकिन अनाज खा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि आपको एक ही बार भोजन करना है। उसमें तो आप 2 बार 3 बार कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें आप एक ही बार भोजन करेंगे, वो भी मीठे भोजन करेंगे। जो भी आप ऐसे तो उसमें चूड़ा दही और इसमें खीर, मीठा का खीर खाया जाता है। तो ये था इतवार। ये बहुत ही फलदायी होता है। छठ के जैसे ही इस इतवार का महत्व होता है। तो ये इस इतवार के बारे में जानेंगे, कब वो शुरू होता है, कब इसका अंत होता है, इसका महत्व क्या है और कौन इसे कर सकता है। इसे सभी कर सकते हैं। जो छठ करते हैं तो वो तो करते ही हैं। अगर आप छठ नहीं भी करते हो और आपका मन हो इतवार करने का, तो आप इतवार कर सकते हैं। यह इतवार अपने काया समांग के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आप इसे कर सकते हैं, कोई भी आदमी इसे कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष जो 10 साल के बच्चे हैं वो भी सभी कर सकते हैं इतवार का व्रत। तो इस तरह आप लोग इतवार का व्रत करें। और कुछ जानकारी हमसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये था इतवार के बारे में छोटा सा क्लिप। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।